नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट ऑप्शन में आपका स्वागत है। देखिए मेरे सामने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। मंडे के दिन हमने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 31,167 की। इस दिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमने कभी भी 31,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ट खुला हुआ है यहाँ आप देखोगे कि देखिए, अगर कल की डेट में मार्केट अगर 31,000 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, और ब्रेक करने के बाद में सबसे पहले 31,950 और फिर 30,900 के लेवल को ब्रेक करता है, तो इसमें आपको इंट्राडे के अंदर 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लेवल है 31,036, ठीक है, और इससे पहले आप देखोगे कि ये लेवल 31,018, यानी लगभग 31,000 का लेवल जो है, जो यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट का काम कर रहा है। और जैसे ही लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, वैसे ही आपको डाउन साइड में एक बहुत बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जैसे आप ये लेवल देखोगे कि यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था 31,300 का। ठीक है, 31,300 का लेवल जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, वैसे ही ये देखिए कितनी बड़ी डाउन साइड में मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। ठीक है, अराउंड 300 पॉइंट की। तो इसी तरीके से अगर कल के सेशन में, यानी कि बुधवार को, अगर मार्केट डाउन साइड में 31,000 के लेवल को ब्रेक करता है और फिर उसके बाद में 31,950, फिर 31,900 इस लेवल को भी ब्रेक करता है, तो आपको डाउन साइड में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि मार्केट जो है अप साइड में ओपन हो जाता है। ठीक है, जो हमने लो लगाया था वो लगाया था 31,013 का, और जो हाई लगाया था वो लगाया था 31,697 का। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट कल की डेट में 31,697 यानी 31,700 के लेवल के आसपास में जाता है, ठीक है, और उसे क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, तो फिर आपको अपसाइड में 200 से 300 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, इस बीच में अगर हम ये मान लेते हैं कि कल को मार्केट जो है 200 से 300 पॉइंट जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे क्लोज हुआ है 31,167 पे, और ये ओपन हो जाता है 31,300 पे, 350 पे। ठीक है, तो आपको कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद में जैसे ही ये 31,400 के लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 31,400 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आप 100 पॉइंट की मूवमेंट के लिए अप साइड में जा सकते हैं। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि 31,250 और 31,300, ठीक है, अगर इसके बीच में सस्टेन करता है मार्केट कुछ देर, ठीक है, और एक रेंज बनाता है, उस रेंज को बनाने के बाद में अगर मार्केट अपसाइड की रेंज को ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड में 200 पॉइंट मिल सकते हैं, और डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड में आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, रेंज आप कैसे देखोगे, जैसे ही आप यहाँ देखोगे कि ये देखिए 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया 31,308 का, और उसके बाद में ये देखिए लो, इस लेवल को अगर देखते हैं हम, ये देखिए, अगर 31,249 यानी 31,250 का इसने हाई लगाया, ठीक है, और उसके बाद में लो लगाया 31,038 का। ठीक है, इसी रेंज के बीच में मार्केट जो है फिर घूमता रहा। ठीक है, आपको इसी तरीके से ये आइडिया लगाना है। जैसे मान लीजिए हम इससे पहले अगर देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई थी। ठीक है, 32,356 की, यानी 32,350 का। उसके बाद में जैसे ही ये रेंज 256 का, यानी कि 32,300 का एक रेंज बनाया, और अप साइड में उसने बनाया
31,840 का, यानी 850 के लगभग में। तो आपने क्या देखा कि जब इसने एक रेंज बनाने के बाद में जब 300 का लेवल ब्रेक किया, 32,300 का लेवल ब्रेक किया, तो ये देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 31,000 के लेवल पे पहुँच गया, यानी कि लगभग 1200-1300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आपको मिल गया। इसी तरीके से अगर मान लो कल की डेट में मार्केट 31,000 के लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड में, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और उसके बाद में 950, फिर 900 और 900 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने का मतलब क्या है कि 900 के बाद में कुछ टाइम के लिए सस्टेन होना चाहिए, 2-4 मिनट जो है 31,900 के नीचे चलना चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। अगर इसने 30,900 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर आपको इसमें 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अराउंड आपका जो टारगेट है वो आपका 900 के बाद में 30,300 का टारगेट निकल के आएगा इंट्राडे के अंदर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और अप साइड में अगर मान लीजिए जो हाई है अगर इसे भी ब्रेक कर देता है, 700 के लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 200 पॉइंट और मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक रेंज है, यानी 350 के आसपास में 31,350, अगर ये 350 के लेवल पे यहाँ पे आके कुछ टाइम सस्टेन करता है और एक रेंज बनाता है, ध्यान सुनिए, एक रेंज बनाता है, तो फिर आपको अगर अप साइड में ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट अप साइड में, और डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो 200 पॉइंट डाउन साइड में, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने अप स्टॉक, जीरोधा और 5 पैसा के लिंक दिए हुए हैं। जिनका इनमें से किसी में अकाउंट नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। जीरोधा के अंदर क्या है कि छोटी पोजीशन लेने के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको जो मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा वो एंजल या 5 पैसा रहेगा, ठीक है। या फिर आप स्टॉक में भी आप खोल सकते हो अकाउंट अपना, इन तीनों में से किसी में भी अकाउंट खोल सकते हो, छोटी पोजीशन इसके अंदर ले सकते हो। जीरोधा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कम प्राइस के जो पोजीशन होती हैं वो उसके अंदर लेने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट का एक इश्यू आता है, ठीक है। अब एक बात और है कि हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बेटर सपोर्ट के लिए हमारे प्रीमियम ग्रुप हैं उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। कल इस लेवल का ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि डाउन साइड में 31,900 और 950 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कल की डेट में 31,000 के नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो नेक्स्ट डे के लिए आप पुट की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड में ले सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।